हाँ, अमित शाह आने वाले हैं तो उसके लिए ही थोड़ी मोटी तैयारी चल रही है, बाकी इधर नहीं है, टूल के परली तरफ ही चल रही है। हमारे गांव में कोई पानी की निकासी नहीं है। जब भी बारिश होती है तो पूरा हाईवे ब्लॉक हो जाता है। और तीसरी मेरा मानना है कि नगर निगम गुड़गांव में एक पहला गांव है जी नरसिंहपुर, जिसके अंदर आज तक ना तो सीवर और ना पीने का पानी है। और हम कम से कम सीएम विंडो पे भी नगर निगम के अधिकारियों के पास 4-5 बार जा चुके हैं, लिख के दे चुके हैं, एप्लीकेशन दे दी सीएम विंडो पे, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और ये पानी की तो आए दिन विशेष प्रॉब्लम हो गई, उससे बहुत प्रॉब्लम, उससे कितने तो मच्छर पैदा हो गए यहाँ। आम पब्लिक बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, हर पब्लिक बहुत परेशान है, बड़े बुजुर्ग बूढ़े सभी परेशान है। इधर से उधर जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। यहाँ कम से कम 2.5-3 फुट पानी भर जाता है। मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम में। आप सभी को पता है कि कल G20 सम्मेलन को लेकर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ राज्य के गृह मंत्री अनिल विज गुरुग्राम में आने वाले हैं। उसको लेकर गुरुग्राम में कुछ तैयारियां भी चली हुई है। जगह जगह सफाई हो रही है, सफाई कर्मी जगह जगह लगे हुए हैं, नए नए रोड बन रहे हैं। लेकिन क्या ये सचमुच धरातल पर हो रहा है? इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के नरसिंहपुर गांव के पास। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि सचमुच ये सफाई जो चल रही है ये धरातल पर होती है या सिर्फ नाम मात्र ही हो रही है। तो कुछ लोगों से जानेंगे। सर क्या नाम जी, नाम क्या है? सतवीर सिंह। कहाँ से है? नरसिंहपुर से। जो ये अब सफाई चल रही है गुड़गांव में, कल अमित शाह देश के गृह मंत्री आने वाले हैं, क्या धरातल पर हर वक्त होती है या अभी हो रही है? नहीं, अभी हो रही है। अच्छा। अभी सरकार के नुमाइंदे दौड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी, सफाई कर्मचारी भी। इससे पहले कोई साफ सफाई नहीं थी। अच्छा। हमारे गांव का जो सीवर का नाला है, गंदा नाला, वो पूरा बजाज कंपनी और स्कूल तक पूरा भरा हुआ है। बच्चे स्कूल जाते हैं, मंदिर में पूजा करने लोग जाते हैं, पूरा भरा हुआ है। गंदे पैर हो जाते हैं सबके, स्कूल में और मंदिर में जाके दोबारा से सफाई करनी पड़ती है। एक नाला वो पूरा भरा हुआ है, बंद पड़ा, कम से कम 6 महीने से बंद हुआ है। निगम में कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। दूसरा, हमारे गांव में कोई पानी की निकासी नहीं है। जब भी बारिश होती है तो पूरा हाईवे ब्लॉक हो जाता है। और तीसरी मेरा मानना है कि नगर निगम गुड़गांव में एक पहला गांव है जी नरसिंहपुर, जिसके अंदर आज तक ना तो सीवर और ना पीने का पानी है। और हम कम से कम सीएम विंडो पे भी नगर निगम के अधिकारियों के पास 4-5 बार जा चुके हैं, लिख के दे चुके हैं, एप्लीकेशन दे दी सीएम विंडो पे, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ये यहाँ पे बहुत बुरा हाल है गांव का। और निगम की तरफ से पहले पंचायत थी, थोड़ा बहुत विकास कार्य होता था, निगम बनने के बाद में कोई विकास कार्य हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा। अच्छा। और दूसरी हमारी एक डिमांड है, हमारे गाँव में एक फ्लाईओवर होना चाहिए। अभी एक लोहे का फुटओवर ब्रिज है, वो आए दिन डैमेज होता रहता है, तो सरकार उसको बंद कर देती है। तो हमारी एक मांग है कि इस पे हमारे गांव में यहाँ पे एक फ्लाईओवर होना चाहिए। तीसरा, अभी जो एक फ्लाईओवर बनाया है SPR रोड पे, उसके कारण उसमें हमारे गांव के आने जाने की कोई एंट्री नहीं है। उसके कारण सर्विस रोड पे आए दिन जाम लगा रहता है। तो सरकार की तरफ से इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में दिया जाए। फ्लाईओवर पार के लोग फिर कैसे आते हैं गाँव के अंदर? जो पैदल लोग हैं वो तो आते ही नहीं है, जो बाइक वगैरह हैं वे सारे फ्लाईओवर फुटओवर ब्रिज जो लोहे का है उससे आते हैं। और हमारे गांव का आधा गांव ईस्ट में है, आधा वेस्ट में है। और हमारे जो वेस्ट में है सारे ही हमारे मंदिर, स्कूल, शमशान भूमि सब उधर में, खेल का ग्राउंड और हॉस्पिटल सब उस तरफ है, कम्युनिटी सेंटर। इधर के लोग उधर जाते नहीं हैं, उधर के लोग इधर नहीं आते। ये एक गाँव के 2 गाँव कर दिए हमारे गांव में। इतनी ज़्यादा समस्या है? बहुत ज़्यादा समस्या है। इस समस्या को अवगत अब तक कोई क्षेत्रीय नेता वगैरह किसी से बोला? काफ़ी उठा लिए, वो ये जी कराएंगे देखेंगे। अभी तक किसी नेता ने इसको धरातल पे नहीं काम किया। कोई काम नहीं, कोई काम किया नहीं। क्या नाम है सर? नाम क्या है? प्रधान ना आप बात करो। मेरा नाम नरेश कुमार है। अच्छा। पैदल पार पथ के लिए हमने कोई CM साहब का भी एक किया आया था यहाँ, उन्होंने भी बोला था कि भाई यहाँ पे एक पुल बन जाएगा परली साइड। CM साहब को बोला था? CM साहब नहीं, उनका कोई निजी आदमी था, वो यहाँ पे आया था ना एक बार, उनसे बोला था कि भाई यहाँ आगे कट से आगे पुल बनवा देंगे और उससे पैदल जाने वाले यात्रियों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पानी भर जाता है। और ये पानी की तो आए दिन विशेष प्रॉब्लम हो गई, उससे बहुत प्रॉब्लम, उससे कितने तो मच्छर पैदा हो गए यहाँ। आम पब्लिक बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, हर पब्लिक बहुत परेशान है, बड़े बुजुर्ग बूढ़े सभी परेशान है। इधर से उधर जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। यहाँ कम से कम 2.5-3 फुट पानी भर जाता है। और कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सारे गाँव वाले बहुत परेशान है। गाँव 2 डिवाइड हो गया है,
क्योंकि परली साइड का इधर नहीं आ सकता, इधर का परली साइड नहीं जा सकता। सीएम साहब तो कल आ रहे हैं ना गुड़गांव में फिर? सीएम साहब आ रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। हम तो मीडिया वालों को तो बहुत बोला है, लेकिन उनसे तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते ना। निगम ने तो 18 करोड़ रुपए पास भी किए इसके लिए, जल निकासी के लिए किए होंगे, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया। ये तो आपने भी देखा होगा यहाँ कितना पानी था। क्या नाम है? मेरा नाम तेजराम भाटी है। अच्छा, कहाँ से है सर? मैं नरसिंहपुर से अपनी ट्रक यूनियन का प्रधान हूँ। और ये भाई समस्या ही समस्या, हमारे दौरे तो इतनी समस्या, कहाँ तक वर्णन करें उन समस्याओं को टोटल। हाँ, कहाँ तक वर्णन करें भाई, कोई समस्या ही समस्या है। कभी पानी की समस्या, पुराने घर मतलब जो हमारे भाई बंधु परली साइड में रहते हैं वहाँ जाने की समस्या, हमारी उरा ने जो ज़मीन है जो यो अखबार कर रखी उरलान की भी समस्या, पता नहीं 2002 में हुई, गवर्नमेंट अखबार करेगी, बस आएगी उजाड़ेगी, क्या करेगी। तो इतनी समस्या है, इतनी समस्या है कि आदमी गिनवान लगूँ तो मतलब दूसरों दिन लिख जावे। अभी तो काम चल रहा है ना, पीछे से आए हुए। अरे भाई काम चल रहा होगा, वो कहीं और चल जाता है, लेकिन नरसिंहपुर में नहीं चलता। नरसिंहपुर में चलता भी है तो ये जो पार्षद वगैरह बना रखे हैं इनने तो कुछ कराया नहीं है। और हमारा वार्ड लगता है जो रोड से उरली तरफ का फाजलपुर। अब फाजलपुर वाले पार्षद को कहते हैं तो वो कहता है जी आप तो उससे बाहर हो, क्या नाम है, जो मतलब अखबार ज़मीन में हो। तो अखबार ज़मीन में हम मकान भी ना बना सके, और ना रास्ता है ना नाली है, मतलब इतना बुरा हाल है। और पार्षद के पास भी एक दो बार गए, ये पहले अपना राकेश दौलताबाद के पास भी गए, लेकिन कोई सुनवाई तो है नहीं सरकार में। बाकी ठीक है भाई, अब जब यहाँ रह रहे हैं तो रहना तो यहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से पलायन कर जाए, छोड़ के थोड़ी जा सकें। रहेंगे तो यहीं, जब तक बस रहे हैं जब तक यहीं है। बाकी गवर्नमेंट तो ध्यान देना रही, मतलब किसी चीज़ में भी, किसी मतलब कोई नाली तक लेके नाला तक लेके, आपने भी देखा होगा यहाँ अभी जो बारिश हुई है उसमें क्या हाल हुआ है। मतलब इतना, हम क्या लोग बाग निकटने वाले जो जयपुर जा रहे हैं उनको भी परेशानी है, हम तो यहाँ रह ही रहे हैं, और उनको भी परेशानी है जो जयपुर जा रहे हैं या गुड़गांव जा रहे हैं, उनको भी परेशानी। और हम यहाँ रहने वाले का क्या हाल होगा वो तो आप मीडिया वाले को और आपको भी पता है, निकटने बढ़ने वाले इनको भी पता है। और बाकी तो भाई कल देश के गृह मंत्री और ये जो सीएम वगैरह आ रहे हैं उसको लेकर काम तो चल रहा है? नहीं, काम चल रहा होगा जी, वो दिखावा के लिए, मतलब होगा नहीं कुछ, धरातल पे कुछ नहीं होता। हाँ, दिखावा मतलब वो आ रहे हैं तो उनके लिए अच्छी साफ सफाई और वो दिखा देंगे। अगर भाई सीएम साहब आए तो सीएम साहब ने देखा गुड़गांव बहुत बढ़िया डेवलप हो रहा है। कहाँ हो रहा है यार गुड़गांव में? जब हम नगर निगम में नहीं आए थे, हमारे पंचायत के गांव थे, जब भी बढ़िया थे। आज हम नगर निगम में आने के बावजूद और फिर मतलब वैसे ही है जैसे गांव पहले था, वैसा भी ना रहा। क्यों? ये जल भराव और ये इतनी कहानियाँ, गंदगी बढ़ी है। मतलब मेरे को नगर निगम से समस्या हुई है? हाँ जी, हाँ जी। पंचायत में होता था काम? पंचायत में नुआ जो मिला हुआ ना पंचायत का ना, वे लगा तो दिया, उन तक कहा सुनी कर दिया। अरे भाई, हम ये जो पंचायत का एक फंड मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको पंचायत से कह के तो उसको लगवा ही देते थे। जब 10 आदमी कह रहे हैं तो वो कोई नाली बनानी है, कोई नाला बनाना है, उसमें बढ़िया थे। और अब नगर निगम में आने के बाद वैसे तो लोग कहते हैं अरे तुम तो नगर निगम में हो। कहाँ हम नगर निगम में, हम तो पहले वाले गांव में भी ना रहे। तो ये बहुत समस्या है भाई, मतलब एक लिस्ट है बहुत लंबी समस्या की। तो इस समस्या से अवगत कराया अब तक किसी को बताया? अरे बाबूजी खूब, हम तो सारे डोले आए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ बताया समस्या? हम तो चंडीगढ़ तक भी डोले आए, नरवीर के वहाँ भी गए एक बार, वहाँ ये अपना इंद्रजीत जी आए हुए थे उनके पास भी गए। अब सब ले लेते हैं, अगर जी आप वो दे जाओ शिकायत, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तैयारी वगैरह तो चली हुई, कल देश के गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। हाँ, अमित शाह आने वाले हैं तो उसके लिए ही थोड़ी मोटी तैयारी चल रही है। बाकी इधर नहीं है, टूल के परली तरफ ही चल रही है। अच्छा, इधर कोई वो नहीं हो रही। यहाँ ये रोज़ ब्लॉक हो जाते हैं नाले वगैरह, पानी यहाँ तक आ जाता है, यहाँ निकलने बढ़ने में बहुत समस्या होती है। सर्विस रोड भी बंद किया हुआ है तैयारी को लेकर, उससे सब परेशानी हो रही है क्या? हाँ, उससे बहुत परेशानी हो रही है, इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं। हाँ, ये समस्या बताई है अब तक किसी को? हाँ, बहुत बार बता दी। किन किन को बताई है अब तक? कई बार तो ये सीपी ऑफिस में, जहाँ ये नगर निगम में, यहाँ सब जगह एप्लीकेशन भी दे दिए, सारा काम कर दिया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। समाधान नहीं है। अच्छा, ये कहने में आ रहा था कि नगर निगम से बेटर पंचायत थी आप लोगों की। हाँ, पंचायत तो बेटर थी। पहले गांव का सरपंच होता था तो फंड आता था तो गांव में लगा तो देता था, नाली वगैरह हर चीज़ की सुविधा बढ़िया थी। अब ना तो गांव में पानी है, ना नाली है, कोई पानी निकलने का भी, वेस्टेज पानी निकलने का भी कोई निकासी नहीं है।
जैसे ही 4 बूंद होती है वैसे ही पूरा गांव जल भराव में आ जाता है एकदम। जीएमडी और नगर निगम तो कह रहे थे हमने तो विकास किया है करोड़ों रुपए का। कहाँ करोड़ों रुपए का क्या है, वैसे कागजों में हुआ है, गाँव में नहीं हुआ है। हाँ जी। और अब देश के गृह मंत्री है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है? हमें तो लगता नहीं इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। हाँ, नरसिंहपुर के लोग उन्होंने बताया कि कल यहाँ पर देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री आने वाले हैं। और जो भी काम चल रहा है वो सिर्फ नाम मात्र ही चल रहा है, धरातल पे यहाँ अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या धरातल पर सचमुच आगे काम होगा या नहीं। न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क से मैं तनुज पांचाल, कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।